चलो दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है वो टेक्स्ट स्ट्रिंग्स पे होगा। ऑलरेडी हमने पहले पार्ट में पर से लेके एग्जैक्ट तक ये वाली फंक्शन हमने पहले वीडियो में कंप्लीट की है। तो आज जो इस वीडियो में हम कॉन्कैटनेट, सबस्टिट्यूट, ट्रिम, रैप, फाइंड और मिड वाली फंक्शंस को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहली जो है वो है कॉन्कैटनेट। ठीक है, तो कॉन्कैटनेट से क्या होता है, अगर हम चाहते हैं जो ये तीन सेल्स में टेक्स्ट हैं, एक्सेल, सॉल्यूशंस, ऑफिशियल, इसको हम ज्वाइन करें, तो ज्वाइन करने के लिए हमें कॉन्कैटनेट यूज होता है। उसके लिए मुझे सिंपली इक्वल टू कॉन्कैटनेट लिखना है, इसके बाद पैरेंथेसिस ओपन, टेक्स्ट वन जिसको आपको ज्वाइन करना है दैट इज दिस सेल G6, H6। ठीक है, तो फिर से आप देखो कॉन्कैटनेट F6 दिस सेल, G6 दिस सेल एंड H6। तो ये तीन जो सेल हैं जो इसमें टेक्स्ट हैं वो आपस में ज्वाइन हो जाएगा। आप देखिए नीचे भी हम ऐसे ही करेंगे D लेके। ठीक है, अब देखो जो भी टेक्स्ट है इस वाली सेल में, इस वाली सेल में और इन वाली सेल में, वो हो गया कॉन्कैटनेट एक्सेल, सॉल्यूशंस, ऑप्शन। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि फॉर एग्जांपल एक्सेल और सॉल्यूशंस के बीच में मुझे स्पेस आनी चाहिए या सॉल्यूशंस और ऑप्शन के बीच में स्पेस आनी चाहिए, तो उसके लिए हम सिंपली दो तरीके का यूज कर सकते हैं ट्रिक। दैट्स फर्स्ट ट्रिक इज एक्सेल पे यहाँ पे आपको स्पेस छोड़नी है। देखो यहाँ पे आ गया स्पेस, और सॉल्यूशंस के बाद आपको स्पेस छोड़नी है, यहाँ पे भी आ गई। लेकिन अगर आपके पास ह्यूज डेटा हो तो ये नामुमकिन है, बहुत डिफिकल्ट होगा। तो इसको इजी करने के लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूँ, दैट इज इक्वल टू कॉन्कैटनेट के बाद पहले हमें ये सेल लाना चाहिए, कॉमा, इसके बाद स्पेस, तो स्पेस हम डबल कोट्स में लिखेंगे। इसका मतलब एक्सेल आ जाएगा, फिर उसके बाद स्पेस आ जाएगी, फिर इसके बाद क्या लिखना है हमें, सॉल्यूशन, कामा, डबल कोट्स, इसके बाद कामा। ठीक है, तो F6 के बाद स्पेस, G6 के बाद स्पेस आ जाएगी। इसका मतलब है एक्सेल के बाद स्पेस और सॉल्यूशन के बाद स्पेस आ जाएगी। ये देखिए ये हो गया हमारा कंप्लीट। इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन और एक सिंबल है जिससे हम कॉन्कैटनेट करते हैं, जिसको बोलते हैं एंड सिंबल। एंड सिंबल से क्या होता है, इससे भी सिंपली आपको करना इक्वल टू, फॉर एग्जांपल दिस एंड दिस एंड दिस। ठीक है, तो एंड का मतलब मेरी ज्वाइन, F6 का टेक्स्ट G6 से ज्वाइन होगा और G6 का टेक्स्ट H6 से ज्वाइन होगा। ये देखो एक्सेल, सॉल्यूशंस, ऑफिशियल। अगर आप चाहते हो कि स्पेस, तो वैसे ही आपको कामा के बाद डबल कोट्स में स्पेस छोड़नी। इसी के साथ हमारी जो ये वाली फंक्शन कॉन्कैटनेट कंप्लीट हुई। इसके बाद हम सबस्टिट्यूट देखते हैं, सबस्टिट्यूट में क्या होता है, अगर हम चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्सेल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वर्ड होना चाहिए, या ठीक है यहाँ पे भी एक्सेल है, एक्सेल के बदले वर्ड आना चाहिए, तो उसको हम कैसे रिप्लेस करेंगे, तो इक्वल टू SUBSTITUTE सबस्टिट्यूट के बाद, और स्पेलिंग गलत हुई, SUBSTITUTE सबस्टिट्यूट। इसके बाद टेक्स्ट, ठीक है, किस सेल से आपको टेक्स्ट रिप्लेस करना है, ये वाली सेल से, कॉमा, ओल्ड टेक्स्ट का मतलब है कौन सा टेक्स्ट आपको रिप्लेस करना है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक्सेल है, एक्सेल के बाद वर्ड आना चाहिए, तो हम एक्सेल लिखेंगे, जो टेक्स्ट आपको रिप्लेस करना है। I6 मीनस किस सेल से आपको टेक्स्ट रिप्लेस करना है, और एक्सेल। ठीक है, एक्सेल वो टेक्स्ट जो हमें इसके रिमूव करना है, कामा, न्यू टेक्स्ट, जहाँ पे हमें एक्सेल रिमूव करना है वहाँ पे क्या आपको लिखना है, वो यहाँ पे लिखना है, दैट इज वर्ड। ठीक है, तो I6 में जहाँ जहाँ पे एक्सेल होगा वो चेंज होगा वर्ड में। ठीक है, तो एक्सेल सॉल्यूशंस ऑप्शन नहीं आएगा, अब आ जाएगा वर्ड सॉल्यूशंस ऑप्शन। ठीक है,
इसी तरह एक्सेल इज इजी टू लर्न के बदले आ जाएगा वर्ड इज इजी टू लर्न। अंडरस्टैंड एक्सेल के बाद आ जाएगा अंडरस्टैंड वर्ड इज इजी। ठीक है, अब फिर से आप देख सकते हो सबस्टिट्यूट I6 एक्सेल एंड वर्ड, एक्सेल को रिप्लेस करेगा वर्ड के साथ। तो जो हमारी सबस्टिट्यूट ये होगी कंप्लीट। कंप्लीट हम लेंगे डेटा लिया है। अब यहाँ पे जो ट्रिम फंक्शन से क्या होता है, ट्रिम फंक्शन से क्या होता है, वर्ड और वर्ड के बीच में जितने भी स्पेसेस हो ये उनको ट्रिम मीन्स ट्रंकेट कर रहा है, उनको रिप्लेस कर रहा है वाइट स्पेसेस को। वहाँ पे सिर्फ एक वाइट स्पेस दे रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए और बी के दरमियान बहुत सारे स्पेसेस हैं, ये इसको खत्म करके एक ही स्पेस देगा। सेम बी और सी के दरमियान बहुत सारी वाइट स्पेसेस हैं, ये सभी वाइट स्पेसेस को रिमूव करेगा और वहाँ पे एक ही स्पेस देगा। तो इसके लिए आपको सिंपली ट्रिम करना है। इसके बाद आपको क्या करना, कौन सा टेक्स्ट, दैट इज F15 में जितनी भी वाइट स्पेस है वो रिमूव होगी, वहाँ पे सिंपली एक वाइट स्पेस आ जाएगी। ये देखो AABBCC और हर एक जो वर्ड है उसमें एक ही वाइट स्पेस आ गई। ठीक है, आप देखो यहाँ पे शायद 2-3 होंगी तो यहाँ पे एक ही आई, यहाँ पे भी 2-3 होगी, यहाँ पे भी एक ही आई। सेम BB और NN के दरमियान बहुत सारी वाइट स्पेस है, उनको रिमूव करने वहाँ पे सिर्फ एक आ गई। तो उसके लिए आपको सिंपली इक्वल ट्रिम यूज करना है और फिर सेल का नाम। इसके बाद है रिपीट रैप्ट फंक्शन। चलो हम यहाँ पे डेटा लेते हैं ABC। ठीक है, चलो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सेल में डेटा है वो रिपीट हो 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। तो उसके लिए हमें इक्वल टू REPT रैप्ट यूज करना है। इसके बाद सेल एड्रेस, दैट इज दिस नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स आपको इसको रिपीट करना है। मैंने लिखा 3 टाइम्स। इसका मतलब है ABC जो है यहाँ पे 3 बार आ जाएगा। ये देखिए ABC सेम जो बाकी टेक्स्ट है वो भी 3 बार आ जाएगा। अब देखो 1 3 बार आ जाएगा, 2 3 बार आ जाएगा और 3। इसका मतलब है मैंने जो ये टेक्स्ट यहाँ पे इसको मैंने रिपीट किया है 3 टाइम्स। इसी के साथ हमारी रैप डिफाइन फंक्शन कंप्लीट हुई, रिपीट फंक्शन। इसके बाद फाइंड है। ठीक है, फाइंड के लिए हम यहाँ पे डेटा लेंगे, उनको हम पहले रिमूव करेंगे, यहाँ से डेटा लेंगे। तो चलो ये वाला डेटा हम नीचे ले जाते हैं। ठीक है, जो हमारा वैसे डेटा है। अब जो हमारी फंक्शन है दैट इज फाइंड। फाइंड से क्या होता है, जो हमारे सेल में डेटा हो उसमें से आप किसी भी कैरेक्टर को फाइंड कर सकते हो कि ये कहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि इसमें जो x है वो कहाँ पे है, वो आप देखोगे एक्सेल सेकंड स्पेस पे है। तो ये कैसे हम निकालेंगे, इक्वल टू फाइंड टेक्स्ट। कौन सा टेक्स्ट आपको, दैट इज x। ठीक है, x को हमें फाइंड करना है, कामा किस, दैट इज F15 में x की लोकेशन क्या है। अगर आप देखोगे x की लोकेशन 2 है तो 2 आ जाएगा, दूसरे में भी 2 है, तीसरे में यहाँ पे है मे बी 13 14 होगी, देखते हैं 13 है और इसमें भी 2 है। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी भी कैरेक्टर को फाइंड कर सकते हो। सिंपली जहाँ पे मैंने x किया है उसको रिप्लेस करना। फॉर अगर मुझे s ढूंढना होगा, s, ये देखो s 3 पे है, या हम एक सी को ढूंढेंगे। सी, कैपिटल सी मैंने लिखा है, यहाँ पे स्मॉल सी था। अब देखो, और इसी तरह यहाँ जहाँ पे भी सी होगा फाइंड होगा। ठीक है, इसके बाद फाइंड के बाद हम देखेंगे मिड से क्या होगा। मिड से हम जैसे हम लेफ्ट से कैरेक्टर्स निकालते थे, राइट फंक्शन से कैरेक्टर निकालते थे, इसी तरह हम मिड से भी कैरेक्टर्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल MID मिड। इसके बाद टेक्स्ट, किस टेक्स्ट से आप कैरेक्टर्स निकालने, इससे स्टार्ट नंबरिंग, किससे, फर्स्ट कैरेक्टर अगर हम लिखेंगे तो E से निकलेगा, सेकंड कैरेक्टर अगर हम लिखेंगे तो X से निकलेगा। चलो मैंने इसको बोला
सेकंड कैरेक्टर से निकले, तो इसका मतलब है x से निकलेगा कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने, फॉर एग्जाम्पल 10, तो यहाँ सेकंड कैरेक्टर से 10 आ जाएंगे ये। इसी तरह यहाँ पे भी 10 निकलेंगे, लेकिन सेकंड कैरेक्टर से। यहाँ पे सेकंड कैरेक्टर एस एक्स के बाद जो 10 है वो यहाँ पे आ गई, और यू के एन के बाद जो 10 है वो यहाँ पे आई, ठीक है। इसी के साथ हमारी कॉनकैटिनेट, सबस्टिट्यूट, ट्रम, रिपीट, फाइंड और मेड वाली फंक्शन कंप्लीट हुई। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।